बोलती अर्जुन का यहाँ जाकर लगी। अर्जुन को आ गया गुस्सा। अर्जुन कहने लगा द्रौपदी चुपकी हो गया, महल में बैठ जा, वीर बनने का इतना बोलना ठीक को नहीं हुआ। ये माताओं बहनों को भी बोलता हूँ कि सारा घरवासा आपके हाथ में होता, बड़ा सोच समझ के बोलिया करो। एक कड़वा निकला हुआ शब्द कुणबा गानी करवा देता है, इसलिए बड़ा सोच समझ के बोलिया करो। द्रौपदी कहने लगी अर्जुन को कि ईसा मैंने क्या कर दिया, ईसा मैंने क्या कह दिया, आप मेरे पे इतना गुस्सा करते हो। कहने लगा कि ईसा क्या कर दिया, कि हाँ द्रौपदी तुमने तो इतना कर दिया कि धरती के ऊपर जो महाभारत लगेगी, कि हाँ हमारा भाई भाइयों की जंग छिड़ेगी, कि हाँ तेरे बोए बड़े सारे। वही तो बूझ रही हूं कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि बताऊंगा, सुन ले किस किस टाइम पे और कहां कहां मैंने कौन कौन सी गलती करी, जिसका खामियाजा हम भाइयों को यहाँ जो है जंग लड़कर भुगतना पड़ेगा। और एक बात के दौरान क्या बताता है अर्जुन द्रौपदी को, गौर से सुनिए, बहुत ही प्यारा भजन है। क्या बता दिया, हाँ द्रौपदी कर लेने बंदे ये जुबान तेरा बोले खाने आवे। देख कैसे गुस्सा में हो रही है, देख ए आंटी बोलिए इसने कैसे गुस्सा में हो रही, मुंह उठा लियो, खड़ी उठा, तू भी खड़ी हो जा। हे राम, नमस्ते लाडो, बहुत अच्छा बेटा। ए बहन जी प्लीज देखो, ये तो हमने कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तेरे जैसी उम्र की लुगाई तो सत्संग की जरूरत है, तो सत्संग सुनना चाहिए। आराम सब सत्संग सुनो, बैठो, कितनी सोनी सोनी बात बतावे। हमारी बोली जो समझ में ना आती हो तो बताओ, जब सारी बात समझ में आवे है तो ज्ञान की बात बतावा। कोई बुढ़ा गाँव तो बेसिक सारी उठ के चले जाओ, मैं एक ने भी कौन रोकूं। जब इतनी अच्छी बात आपको सुनाते हैं तो आपका फर्ज बनता है, एक सत्संग है। क्या पता कितने सालों के बाद दोबारा आपके गांव में आने का मौका मिले, बाबा दोबारा बुलाए ना बुलाए। तो इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि ध्यान से सुनना ये गीत जो मैं गा रहा हूँ आपके बीच में। हाँ जी बताओ जी, अच्छा दूर रखो थोड़ा, तो साउंड हुआ है भाई, ये मेरे को बोल थोड़ा दूर, ऐसा क्या है इसमें कि नजदीक करने से आवाज ठीक नहीं आती है। चलो कोई नहीं, करो सेट इसको। क्या कहती है वो द्रौपदी, आप बिना उठ के जाओ जी बीच में, आप जुड़ते नहीं गीत के साथ। मैं क्या बोल लूं, अगर आप जुड़ो ना, आपके समझ में आओ तो फिल्म सी चल है, फिर आपका सुनने ना जी करेगा, लेकिन आपका ध्यान तो भक्ति में रहता ही कोई नहीं, क्योंकि मेरा है क्या है। अब कहीं तो ऐसी बैठी हैं के घर तो आई होंगी, बुरा ना मानियो, अकीद जावे जागरण हो रहे हो, मैं तो जागरण में जाऊं। रबुटिया ने बोले ए लाडो ए मेरे तो उठे कौन जावे बेटी, दो रोटी गाल जाइए, अपने आप बोलिए खा लिए, मैं तो चल ली। घरात सासू तो केवरा भूखी बैठी हो, और जगराते में सब तागे पलोथी मारेगी, और कलाकार के सागे गावेगी, मामू रातें पूरी करते हलवा बांटूंगी। ये सासू तो तेरी घर भूखी बैठी, तू पूरे गांव में हलवा बांटेगी, बता के सुख लागे तेरो। तो इसी सी बात भी हो जाया करे। तो इसीलिए जो है ना, ये आपको आपके लिए तो मैं गाऊं। क्या बताया था मैंने कि वीर बनने का थोड़ा सा कड़वा बोल कुणबा गानी करवा देता है, वो कौन सा बोल होता है वो बताऊंगा मैं, सुनना जरा ध्यान से। थैंक यू बेटे। हाँ जी, हाँ द्रौपदी कर लेने बंदे ये जुबान तेरो बोले खाने आवे। या लाडो बैठे जो कुर्सी पे है बेटी, तो वॉलंटियर बैठी है ना, और जोन सी भी चाहे तेरी ड्यूटी है, एक बार कमर जाए अंकल जी, या गई मैं अपने आप देख लूंगा फिर। और सारे कैमरे कर लियो उसकी तरफ, सारे काम में दिखाइयो, सारे गुहाना में चल रही है यार कि ये तो वहां गई है, फलाने की थे तो वो गई, सत्संग में तो क्यों उठ के गई, आप पूछ लेंगे कल नहीं। ठीक है भाई साहब, चलिए जाइए कौन सी जाएगी। हाँ द्रौपदी कर लेने बंदे ये जुबान तेरो बोले खाने आओ। द्रौपदी कर लेने बंदे जुबान तेरा बोले खाने आवे। का महल बनके तैयार हुआ था, राजा कर्ण और दुर्योधन बड़े चाव में भर के भाइयों का महल देखने के लिए आए थे, और तूने छज्जे पे खड़ी खड़ी ने अंधों का अंधा बोल के मजाक उड़ाया था। आखिर में जेठ लगा था तेरा, तने ऐसा करना नहीं चाहिए था। और पहली बात में फिर क्या बता दिया, क्या कहने लगा अर्जुन उस द्रौपदी ने, हे चक्रवर्ती राजा दुर्योधन, चक्रवर्ती राजा
लियो तने वो जाने से दुनिया सारी तेरा महल देखने रे आए थे संग था करण बलकारी रे आखिर ने तेरो जेठ लगे थो रे आखिर ने तेरा जेठ लगे था तने गोली सी बोली मारी तने अंधों का अंधा बोलिया रे वहां लाज शर्म खो दी सारी तने अंधों का अंधा बोलिया और लाज शर्म खो दी सारी हो बैठ जा होश में कर के तू ध्यान क्यों अब नई ये राड जगावे द्रौपदी कर ले नबंद जुबान तेरा बोल जिगाने नहीं आवे। जय हो ये बात द्रौपदी याद कर के याद करूं वो भी बिल्कुल गुस्से में थी आंखें लाल थी द्रौपदी की कि जिस टाइम पर तेरे बाप राजा द्रौपदी ने तेरा स्वयंवर रचाया था कि हाँ हम पांचों पांडव ब्राह्मण के भेष में थारी सभा में बैठे थे कि हाँ और जिस टाइम पर वो कर्ण मछली की आंख में तीर मारने के लिए खड़ा होता है तो तने ऐसे शब्द यूज करे भरी सभा में अगर मैं यहाँ पर बोलूंगा तो शायद एक बार तो सुन के शर्म भी शर्मा जाएगा। ऐसा क्या बोला था मन ने कि बताऊंगा क्या बोला था तन्ना उस टाइम पे याद कर लिए और दूसरी बात में वो क्या बताने लगा अर्जुन उस द्रौपदी को जब मीन बिंधने वो करने उठा था ओ मीन बिंधने करने उठा था उसने तू कहेगी कुआरी का तने भरी सभा में रे बोली मारी उड़े मान घटा बलकारी का अरे दुशासन तने काग बतायो और काम बताया जुआरी का फिर तेरी इन बातों के कारण आज पैर करे गंधारी का तेरी इन बातों के कारण पैर करे गंधारी का हो तू इसे अर्जुन ने बलवान ने क्यों ठगनी चोर बतावे द्रौपदी कर ले नबंद जुबान तेरा बोल जिगाने नहीं आवे। माताओं बहनों उसके तो नखरे नहीं लिए पड़े थे महाभारत देखी होगी सिर के बाल खुले छोड़ रखे थे कौरवों को चैलेंज कर रखा था दुष्टों तुम्हारे खून से रंगूंगी ये बाल इतना चोटी नहीं बनाऊंगी एकदम मत पड़ेगी फटकार अर्जुन बोली अर्जुन डरपोक जंग से भाग रहे हो कायर हो तुम लड़ाई नहीं लड़ना चाहते अर्जुन बोला द्रौपदी जान दे कुछ नहीं धरा इन बातों में कच्चे धागे के बंधन से बंधे हैं पांचों पांडव और चाहकर भी ये धागा हम तोड़ नहीं सकते कि क्यों नहीं तोड़ सकते जिस टाइम सभा के अंदर मेरी इज्जत तार तार हो रही थी मैं तुम्हारे पैरों में पड़ के गिड़गिड़ाई लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अर्जुन फिर बताता है द्रौपदी रहने दे अगर ये बात है ना तो टाइम आने दे जगह तू बतावेगी जंग हम लड़ेंगे और नतीजा क्या निकलेगा या छोटी बात नहीं है या सारी दुनिया देखेगी। कभी तो छोटी बात लगाती हो इसको और क्या बता दिया फिर अगली बात में तो क्या कहने लगा अर्जुन गुस्से में आके द्रौपदी को हर देख तेरे स्वयंवर ने वहां देख तेरे स्वयंवर ने हम सब राज्यों ने छल करके चल ईब बता दे ले जगह कौन सी ना जंग करने से हम डर गए अरे जुए के में हम यूं हारे थे वहां जुए के में हारे थे हमारे मामा शकुनी छल करके वहां धर्म भाई के कहने में थे हम न्यू चक्कर के मैं गिर गए धर्म भाई के कहने में थे न्यू चक्कर के मैं गिर गए ये तो होनी है बलवान समय फेरे खुशी का आवे
था उसने तू कैगी कुंवारी का, और तने भरी सभा में बोली मारी उड़े मान गट्या बलकारी का, और दुशासन तने काग बताया काम बताया जुआरी। ये कृष्ण भगवान माताओं बहनों जिसकी पूजा करती हो ना कि मेरा कृष्ण मेरा भगवान, इससे छड़िया तो एक भी नहीं था, इससे छड़िया एक भी नहीं था। क्यों? क्योंकि महाभारत में पूरी में छड़ था। ध्यान से सुनियो मेरी बात को कि जिस टाइम पर यह अंदाजा हो जाता है कृष्ण को कि सुबेरे कर्ण सेनापति आवेगा कौरवों की तरफ से, कुंती को सचेत कर दिया। कहने लगे कुंती कि हाँ सावधान हो जाइए कि क्यों कि कल जो युद्ध का परिणाम होगा ना वो बड़ा भयंकर होगा। कि कैसे? कि कर्ण आवेगा सेनापति कि हाँ, और पहला टारगेट होगा अर्जुन, तेरे अर्जुन रणभूमि में फर्स्ट टाइम आते ही मारेगा। अब कुंती कामगी कहने लगी कि कृष्ण भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी होगी कि मैं कोई सा यत्न बता दे कि मेरा बेटा अर्जुन बच जाए कल ना मरे। कहने लगा कर्ण बहुत बड़ा दानी है और स्नान करने के बाद सवेरे जो भी दान में मांगे वो दे देवे, अपने बेटे की जान सवेरे जाके मांग ली जोड़ी करके बख्श देवेगा नहीं, अर्जुन तो सवेरे साफ है। अब माँ की ममता थी, सवेरे का इंतजार नहीं होया। माताओं बहनों बेटा बड़ा प्यारा लगता है, सुबह बेटे की मौत नजर आवे थी। कुंती ने रात में पहुंच गई कर्ण के वहां तंबू में और जाकर नहीं बोली बेटे रे मेरा बेटा, अंदर तक आवाज आई कौन? तेरी माँ। कौन माँ? किसकी माँ? मेरी कोई माँ नहीं है। कहने लगी रे बेटा न्यू तो ना बोल रहा, पेट फाड़ के जाया था। अंदर चली गई, कहने लगी कि किस लिए आई हो? आज तो कहती है कि तू मेरी माँ है कि हाँ, और उस दिन तो नाटकी थी। किस दिन? के याद कर सभा के अंदर जिस मेरी बेइज्जती हुई थी। वही बात आ गई माताओं बहनों कि जिस टाइम पर कर्ण वहां पर सभा में बैठे थे, उसका स्वयंवर रचाया गया था। उस टाइम पे जो है पांडवों ने बोला था अर्जुन ने कि भाई अगर ब्राह्मणों को इजाजत हो मछली की आंख में तीर मारने की तो जो है मैं मछली की आंख में तीर मार सकता हूं। तो फिर सभा में निर्णय लिया गया भाई ब्राह्मण जाति सारी जातियों में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, इसलिए इनको इजाजत दी जाती है। जब वो कर्ण खड़ा हुआ मछली की आंख को बीनने के लिए तो राजा द्रौपदी ने बोला ठहरो भाई रुक जाओ। बोला के? बोला इस धरती के ऊपर से क्षत्रिय जाम खत्म हो गया के जो मेरी बेटी ने एक ब्राह्मण ब्याह के ले जाएगा। उस टाइम पर कर्ण खड़ा होता है गुस्से में आकर कहता है कौन कहता है क्षत्रिय अभी जिंदा है, क्षत्रिय मरे नहीं है, मैं इस मछली की आंख को बीन दूंगा। फिर सभा में सवाल उठा, हंसने लग गए लोग, तेरी तो जात पात का नहीं बेरा, तेरा तो न्यू भी नहीं बेरा, तो किसका जाया है? उस टाइम कर्ण बोला कि माँ उस दिन मैंने बोला था कि क्यों नहीं बेरा, मेरी माँ तो ये बैठी सभा में कुंती, और सभा में फिर निर्णय लिया गया माँ अगर हाँ भर देगी कुंती का मेरा बेटा कर्ण है तो आप मछली की आंख में तीर मार सकते हो। लेकिन उस दिन तो नाट की थी आप। कर्ण बोला ये माँ उस दिन तुम मना कर गई थी कि तू मेरा बेटा को नहीं, मेरी नाट तले ना होगी थी, और आज तू आ गई नहीं बोली कि तू मेरा बेटा है। चलो कोई बात नहीं माँ, पहली बार आई है तू, और बोल तू क्यों आई है? बोला बेटा एक मात्रा का हाथ जोड़ खड़ी है, जोड़ी करूं बेटा कि सवेरे तू रणभूमि में आवेगा ना कि हाँ बेटा अर्जुन ने मत मारिए। कर्ण ने बोला री माँ सवेरे रणभूमि में अर्जुन मन ने मारे या कर्ण अर्जुन ने मारे या अर्जुन कर्ण ने मारे, माँ तेरे तो 5 के 5 फिर भी जिंदा रहेंगे। पूरा भी तो बात कर गई माँ, तू पूरा भी मैं प्यारा नहीं लगा था। कहने लगा कोई बात नहीं माँ, आज पहली बार तूने कुछ मांगियो है, जा तेरा बेटा वादा करता है। परशुराम के दिए हुए 5 बाण सवेरे तर्कस में पांडवों के लिए रखे हुए थे, टुकड़े टुकड़े कर दिए, ने बोला मां ले फेंक दिए बाण, और सवेरे तेरा बेटा कर्ण रणभूमि के अंदर चाहे धरती उछल देगा लेकिन तेरे अर्जुन का 5 उंगली नहीं लगाऊंगा, मां मेरा वादा हो लिया। वहां से कुंती वापस आ गई। फिर इंद्र महाराज को भिखारी बना के भेज दिया। सवेरे सवेरे कर्ण स्नान करके निकले और कवच और कुटल जो अपनी सुरक्षा के लिए आत्म सुरक्षा के लिए रखता था कर्ण, वो भी मांग के ले गया। इंद्र महाराज ने हत्था बना दिया इस कर्ण को, उस कृष्ण भगवान ने। और श्रोताओं जब सुबह रणभूमि में बिगुल बजा लड़ाई शुरू हुई, सबने महाभारत देखी होगी। जाटा चढ़ गया कृष्ण का भाई कर्ण बहुत बड़ा बलकारी है, अगर यूं ऐसे भी था गया ना अर्जुन का, अर्जुन की गुद्दी पकड़ के धरती में गोद देगा। वहां पर एक माया रच दी कृष्ण ने, जो रथ था कर्ण का, उस रथ का पहिया था, उस पहिए की जगह दलदल बना दी। उस कृष्ण का उसका कर्ण का पहिया रथ का जो है ना दलदल में चल गया। कर्ण नीचे उतर गया, दोनों हाथों से पहिया काटने लग गया। कृष्ण बोला अर्जुन देखे के है, बाण छोड़कर इस कर्ण ने मार दे। अर्जुन बोले क्षत्रिय हम शोभा नहीं देता, वो निहत्था उसका प्रवार नहीं कर सकता। बोला रणभूमि के अंदर ये बातें मायना नहीं रखती मेरा भाई, टाइम होता है, मौका होता है, अगर इस टाइम तक तीर नहीं छोड़ा तो आज 500 पांडवों ने मारेगा। उस टाइम उसका दिमाग वाश करके अर्जुन का पीठ के पीछे वार करवा के कर्ण को मौत के घाट उतराने वाला वो कृष्ण है। और दाता लक्ष्मी चंद्र ने तो अपनी कविता में यहाँ तक लिखा है
कि उस कुंती के 6 पुत्र थे, कर्ण पाट गया न्यारा, कौरवों में रहने लग गया करके भाईचारा। राजा द्रौपदी ने रचा स्वयंवर, वहां देश जुड़ा था सारा, वहां बेटा कहने से कुंती नाटकी नहीं रह गया कर्ण कुआरा। अगर उस टाइम द्रौपदी वहां कर्ण का आ जाती तो धरती में महाभारत तो हुए कोई। ये होने के लिए होती। आखिरी बात में क्या बता दिया, तू चुपकी हो गए जा बैठ महल में, चुपकी हो गए जा बैठ महल में, मत ना दे रुका रोड़ा, अभी धर्म भाई का हुक्म नहीं है यूं दे के बोलिया झोला। तेरी गऊ छुटा दूं और बचा दूं मैं, उतरा कुंवारी का डोला। फिर हुआ ये अर्जुन तैयार लड़न ने, सुमर लिया शंकर भोला। हो कह राजे पीरे नादान, और ये फौजी करम बिरदावे, द्रौपदी कर ले बंदे जुबान, तेरा बोल खान न आवे। बोल शंकर भगवान की।